शुरू करिए, गुरुजी नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमाप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। तो भगवान की कृपा, आप सब संतजनों भक्तजनों श्रीमद् भागवत कथा रस पिपासु सुधी जनों की कृपा करुणा से हम लोग भगवान के दिव्य कथाओं का श्रवण मनन चिंतन कर रहे हैं। ये भगवान की अलौकिक कृपा है। तो हम लोग अभी वो प्रथम श्लोक जन्माद्यस्य श्लोक के जो भी 5 अर्थ हैं उसका श्रवण कर चुके हैं श्री चक्रवर्ती पाद की व्याख्या के अनुरोध से, व्याख्या के अनुसार। एवं श्रीमद् भागवत ग्रंथ का क्या स्वरूप है इसको चक्रवर्ती पाद बता रहे थे। तो बता करके श्री चक्रवर्ती पाद ने प्रमाण के साथ कहा यह प्रदीप जैसा है, यह प्रदीप है, यह सूर्य है, ये सुस्वादु रसमय फल है एवं श्रीमद् भागवत का मोहिनी भी है।
तो भागवत ग्रंथ कैसे मोहिनी है? क्योंकि श्रीमद् भागवत ग्रंथ का जो मोहिनीत्व है वो स्पष्ट शब्दों से नहीं कहा गया है। जैसे इसका प्रदीपत्व को स्पष्ट शब्द से कहा गया है, इस ग्रंथ के अर्कत्व को, सूर्यत्व को स्पष्ट भाषा में कहा गया है, एवं श्रीमद् भागवत ग्रंथ के रसमय फलत्व भी स्पष्ट भाषा में कहा गया है। लेकिन इसका मोहिनीत्व स्पष्ट भाषा में नहीं कहा गया है। इतना कहा गया कि यह अमृत तुल्य जो कथा है ये सत्सुरों को दिया जाता है, अर्थात भक्त जो देवता सदृश भक्त हैं, देवरूपी जो भक्त हैं, उनको दिया जाता है। तो इस संकेत से श्री चक्रवर्ती पाद ने इसको यह समझा कि जब अमृत देवताओं को दिया जाता है और देने वाले श्रीमद् भागवत ग्रंथ हैं, तो देवताओं को अमृत देने वाले तो मोहिनी भगवान ही हैं, इसलिए यह श्रीमद् भागवत ग्रंथ मोहिनी है। इस तरह के अर्थ श्री चक्रवर्ती पाद ने लगा करके आगे कहते हैं कि श्रीमद् भागवत ग्रंथ मोहिनी है क्योंकि अभक्तों के लिए यह ग्रंथ दूसरा अर्थ प्रकाशित करता है, जबकि भक्तों के लिए यह अत्यंत परम मंगलमय सुस्वादु अर्थ प्रकाशित करता है। क्योंकि भगवान पक्षपाती हैं, भगवान भक्त पक्षपाती हैं, और ये भक्तों के प्रति उनका जो पक्षपात है यह उनका सबसे बड़ा गुण है, बहुत बड़ा गुण है। तो ये उनका दोष नहीं है कि वह भक्त पक्षपाती हैं। तो इसी बात को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे श्री चक्रवर्ती पाद की व्याख्या के आधार पर कि मोहिनीत्व कैसे है। तो इस प्रसंग में हम लोगों ने 2 श्लोकों का उनका जो व्याख्यान था उसका अध्ययन किया, थोड़ा अध्ययन किया है, बाकी जितना है उसको पढ़ेंगे। वे 2 श्लोक थे, दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्रता पधुता शुभा ध्यान प्राप्ता चिताश्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगलाः तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगताः जहुर्गुणमयं देहं सद्यः प्रक्षीण बंधनाः। इस श्लोक में मोटी तौर पर यही अर्थ आ रहा है कि गोपियां जिनको रासलीला में प्रवेश के लिए घर से अनुमति नहीं मिली, बल्कि घर के लोगों ने उनको जाने से रोका, अर्थात श्री रास में प्रवेश होने नहीं दिया, वे भगवान के ध्यान से, अर्थात रास में नहीं जा पाने के कारण उनके हृदय में जो तीव्र वेदना एवं उसके चलते उनके चित्त में भगवान का जो ध्यान, और भगवान का ध्यान होने के कारण उनके हृदय में भगवान की जो स्फूर्ति हुई, तो उससे भगवान का आश्लेष उनको मिला। तो जो परमा आनंद मिला उस आश्लेष के कारण, यह जो परम वेदना एवं परम आनंद को प्राप्त करने के कारण उनके समस्त कर्म बंधन नष्ट हो गए और वे मुक्ति प्राप्त किए, ऐसा अर्थ था। लेकिन जो गोपियां भगवत प्रेम की सर्वोच्च स्थिति में विद्यमान हैं, जिनको ब्रह्म रुद्रादि जिनका प्रणाम करते हैं, जिनका चरण रज की कामना करते हैं, श्री उद्धव जी जैसे भक्त शिरोमणि भी जिनके चरण धूल की कामना करते हैं, ऐसी गोपियों का कर्म बंधन था और वह नष्ट हो गया, यह कहना बहुत अच्छा नहीं है। ये भक्त लोगों को ये हृदय अर्थ नहीं है, भक्त लोगों के हृदय को आह्लाद देने वाला अर्थ नहीं है। क्योंकि भक्ति की जो स्थिति है, जैसा कि कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, भक्ति के आरंभ दशा में, अर्थात थोड़ा सा प्रगति होने पर, थोड़ी सी अगर भक्ति में प्रगति हो जाए तो वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो भक्ति की सर्वोच्च पायदान पर विद्यमान ये जो गोपियां हैं, भगवान की प्रेयसियां हैं, तो उनका कर्म बंधन भला कैसे रहे, और वो कर्म बंधन आज तक कैसे रहा कि अभी उनका कर्म बंधन नष्ट हो गया। इस बात को हम लोग पढ़ने की
समझने की कोशिश कर रहे थे। प्रभु जी क्षमा चाहता हूँ, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु जी ये पूछना चाहता हूँ, कल जो रिकॉर्डिंग ऑप्शन आया है हाँ, इसका स्टोरेज नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है? ये जो स्टोरेज स्टोर होता है ना मेमोरी कार्ड या फोन मेमोरी में, अच्छा ये स्टोरेज कहीं भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, ऐसा करेंगे, इसकी चर्चा बाद में करेंगे, अभी ठीक कुछ। है ठीक है ठीक है प्रभु, ठीक है हाँ, प्रभु, क्षमा हाँ, चाहता हूँ, ठीक। क्षमा चाहता तो हम लोग यह अध्ययन कर रहे थे कि ऐसी जो गोपिकाएं हैं, भगवत प्रियाएं हैं, तो उनका कर्मबंधन क्यों रहेगा और कर्मबंधन भला आज क्यों नष्ट होगा। तो इस बात को श्री चक्रवर्ती बात समझा रहे थे कि यह जो अर्थ है कि गोपियों को मुक्ति मिली, उनका कर्मबंधन नष्ट हो गया, उनका त्रिगुणात्मक शरीर, जैसे कि बाद में कहा जाएगा, सद्य प्रक्षीण बंधना जहुर गुणमयम देहम, गुणमय देह का उन्होंने परित्याग किया, उन लोगों ने परित्याग किया। तो ये अर्थ, ये आपाततः जो लोग अभक्त हैं, जो लोग अपनी बुद्धि से सब कुछ समझना चाहते हैं, या जो लोग भक्ति के उस स्तर पर नहीं है, उनके लिए यह है। लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं, या जिनको भगवान से प्रेम है या प्रेम करने की इच्छा भी करते हैं, तो उनके लिए लेकिन यह अर्थ नहीं है। जैसे अमृत सबके लिए नहीं होता है, उसी तरह से इस तरह का जो अर्थ है, अर्थात जो दूसरा अर्थ है कि उनका बंधन कैसे नष्ट हुआ, उनका सुख दुख कैसे नष्ट हो गया, पाप पुण्य कैसे नष्ट हो गया, तो यह जो गूढ़ अर्थ है वो सबका ग्राह्य नहीं है। जैसे अमृत सबको, सबका पेय नहीं है, राक्षस का पेय नहीं है, इसलिए भगवान ने मोहिनी रूप में देवताओं को ही अमृत दिया। उसी तरह से इसका जो अंतर्निहित अर्थ है, इसका जो स्वादिष्ट अर्थ है, अत्यंत मधुरतम अर्थ है, वो भक्तों के लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। तो इस बात को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे। मैं इसको थोड़ा सा पढ़ दूंगा, 5-7 मिनट, 5 मिनट लगेगा, उसके बाद आगे चलेंगे। अत्र गोपीनां प्राप्यम अतिरहस्यम वस्तु बहिरंग लोकेभ्यः गोपायन तान प्रति बाह्यम अर्थम अंतरंगान भक्ति सिद्धांत विज्ञान प्रतीतु स्वाभिप्सितम आभ्यंतरम एवं अर्थम ज्ञापयन। अर्थात कुछ लोगों के लिए बाह्य अर्थ है, कुछ लोगों के लिए आंतरिक अर्थ है, अंतरंग अर्थ है। दुस्सह इति तत्र बहिर्मुखान, ठीक है, इसको पढ़ते नहीं है। दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्रताप धुत अशुभ, अशुभ शब्द का जो बहिर्मुखी व्यक्ति हैं, जो अभक्त हैं, उनके लिए तो अर्थ है कि गोपियों का जो पाप कर्म है वो नष्ट हो गया, और शुभ का मतलब है पुण्य कर्म नष्ट हो गया। लेकिन श्री चक्रवर्ती पाद का यहाँ अशुभ शब्द और मंगल शब्द का दूसरा अर्थ है। मैं उस अंश को ही पढ़ता हूं। तो कहते हैं यहाँ अशुभ शब्द का अर्थ है दुस्सह प्रेष्ठ विरहेण यह तीव्र ताप तेन धूतानि कंपिति कृतानि अशुभानि याभिहिताः। अर्थात यासाम प्रेष्ठ विरह तापस्य तीव्रता वीक्ष, अर्थात गोपियों के अंतर में भगवत विरह से इतना ताप हुआ, इतना कष्ट उत्पन्न हुआ। कोटि ब्रह्मांडस्थ बाड़वानल महाकालकूटादि रूपाणी परसहस्राणि अपि अशुभानि स्वतीव्रता अहंकारम परित्यज्य स्वपराजय बुद्धिया चकंपिरे। ये हो गया धुता शुभ का अर्थ है। और आगे क्षीण मंगल शब्द का अर्थ है कोटि ब्रह्मांडगत विषय सुख और निर्विषय ब्रह्मानुभव सुख सहस्राणी, जो मंगल शब्द वाच्यानि क्षीणानि बभूवुः, अर्थात यदपेक्षया निकृष्टान्येव बभूवुः। अर्थात गोपियों को भगवत आश्रय से, अर्थात ध्यान हेतु का भगवत आश्रय से जो आनंद मिला, उस आनंद के सामने यह आनंद भी क्षीण हो गए। यह आंतरिक अर्थ है, यह भक्तों के लिए यह अर्थ है, यह केवल भक्ति का स्वाद्य अर्थ है। इस तरह का श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं। और आगे चक्रवर्ती पाद ने यह भी कह दिया
भगवद विरह संयोगोत्थ सुख दुखाभ्याम प्रारब्ध पाप पुण्यानि नष्टानि तेषां स्वफल भोगैक नास्यत्वात् इति व्याख्या तो वैष्णवानां मते न युज्यते। ये भी कह दिया ये वैष्णवोचित अर्थ नहीं है उनका पाप पुण्य नष्ट हो गया, क्योंकि पाप पुण्य भोग से नष्ट होता है। इसलिए उनको दुख का भोग हुआ इसलिए उनका पाप नष्ट हुआ, उनको सुख का भोग हुआ इसलिए उनका पुण्य का नष्ट हुआ, ये उचित नहीं है। क्यों? भगवान का विरह या भगवान का संयोग कोई पाप पुण्य का फल नहीं है। अर्थात हमारे पास बहुत पुण्य हो तो भगवान हमारे साथ जुड़ जाएंगे, आ जाएंगे हमारे घर, या पाप हो तो हमारे से भगवान चले जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो इस जहां तक पढ़े थे उसको आगे हम लोग अध्ययन करते हैं। तो कल यह चर्चा चल रही थी, ततश्च तमेव परमात्मानं परम प्रेमास्पदम जार बुद्धिया। श्लोक में है तमेव परमात्मानं। आप लोगों के पास ग्रंथ उपलब्ध कराया गया है, उसको अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा और आनंद मिलेगा। तमेव परमात्मानं जार बुद्धियापि। तो यहाँ जार बुद्धिया का हमने अर्थ किया था या कहा था कि उपपति बुद्धिया। इसको चक्रवर्तीपाद इस शब्द से ऐसा अर्थ नहीं करते हैं, लेकिन और व्याख्याकार ऐसा करते हैं उपपति बुद्धिया। जार का हम लोग अर्थ जानते हैं, जो असत पुरुष होता है या असत स्त्री होती है तो उसको जार कहा जाता है। तो जार बुद्धिया अर्थात उपपति बुद्धिया। तो यहाँ पर ततश्च, लेकिन श्री चक्रवर्ती पाद का इसी अर्थ में अभिप्राय है, यद्यपि अन्य अन्य व्याख्याकारों ने जार बुद्धिया शब्द का कुछ दूसरा अर्थ किया है, लेकिन हम चक्रवर्ती पाद का अनुगमन कर रहे हैं, उनके पदांक का अनुसरण कर रहे हैं, इसलिए वो क्या कर रहे हैं उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। ततश्च तमेव परमात्मानं परम प्रेमास्पदम जार बुद्धिया अति निकृष्टयापि। अर्थात जार बुद्धि अत्यंत निकृष्ट बुद्धि होती है, अर्थात उसको उस तरह का विवेक को, उस तरह के बुद्धि को अच्छी नहीं माना जाता, अच्छा नहीं माना जाता है। तो अति निकृष्टयापि संगता अति उत्कृष्ट पति बुद्धि मतिभ्य रुक्मिण्यादिभ्य सकाशादपि सम्यक प्रकारेण प्राप्त है। अर्थात गोपियों के भगवान के प्रति जार बुद्धि रहने पर भी रुक्मिण्यादि जो अत्यंत अनन्य भक्ता हैं भगवान की, तो उनसे उनकी स्थिति उन्नत है, क्योंकि सकाशादपि सम्यक प्रकारेण प्राप्त है। अर्थात रुक्मिण्यादि भगवान की पत्नियों को जिस तरह से भगवान की प्राप्ति नहीं हुई थी, उससे भी कहीं अधिक आस्वाद योग्य प्राप्ति भगवान की गोपियों को हुई थी। उसका आगे युक्ति देकर के श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं, पतिबुद्धे सकाशादपि जार बुद्धौ निरंकुश प्रेमोत्कर्षात्। पतिबुद्धे सकाशादपि अर्थात पति बुद्धि में जितना प्रेम का उत्कर्ष नहीं होता है, जार बुद्धि में प्रेम का उत्कर्ष बढ़ जाता है। कैसे समझा रहे हैं? पति बुद्धे सकाशादपि जार बुद्धौ। कैसे कहा? तो यादुस्त्यजन स्वजनमार्य पथम च हित्वा इति उद्धव वाक्य निर्धारिता। श्री उद्धव महाराज जी जैसे गोपियों की स्तुति करते हैं, गोपियों का आदर करते हैं, गोपियों के चरण रज का सम्मान जिस तरह से करते हैं, उससे पता लगता है कि भगवान के वे गोपियां अतिशयित प्रिय हैं। उद्धव महाराज जी क्या कह रहे हैं? आसाम अहो चरण रेणु जुसाम अहम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधीना यादुस्त्यजम स्वजनमार्य पथम च हित्वा भेजुर मुकुंद पदबिन श्रुतिभिर विमुर्ग्या। अर्थात श्रुतियां भी जिन गोपियों के मार्ग का अनुसरण करती है लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं, ऐसी गोपियों का प्रेम, भगवान के प्रति गोपियों का भाव है। इसलिए मैं
उन गोपियों के पाद स्पर्श करने वाले वृंदावन के जो तरु गुलमादि हैं उनमें से मैं एक बन जाऊं। आसाम अहम चरण रेणु जुसाम अहम स्यास, इस बात को आप लोग जानते हैं भली भांति। तो चक्रवर्ती पाद का अभिप्राय यह है कि गोपियों को जो स्थान प्राप्त है, उद्धव एवं ब्रह्मा प्रभृति जगत वंदित चरण व्यक्तियों की दृष्टि से वह स्थिति, वह स्थान शायद रुक्मिण्यादि पत्नियों को प्राप्त नहीं है। पतिबुद्धे सकाशादपि जार बुद्धौ यादुस्त्यजम स्वजनमार्य पथम चहित्वा इत्यादि उद्धव वाक्य निर्धारितात निरंकुश प्रेमोत्कर्षात। श्री चक्रवर्ती पाद आगे कह रहे हैं कि ये जो भगवान का श्री कृष्ण अवतार है, ये इस अवतार का यही वैशिष्ट्य है। अर्थात जो संसार की जो तुच्छ वस्तु हैं, संसार के जो नगण्य वस्तु हैं, संसार की जो निंदित वस्तु हैं, उससे ही भगवान की शोभा होती है। भगवान श्री कृष्ण अवतार का यही वैशिष्ट्य है, संसार की तुच्छ वस्तुओं से, संसार की निंदित वस्तुओं से ही भगवान श्री कृष्ण की, भगवान नंदन की शोभा बढ़ जाती है। और यही इस अवतार की खूबी है। आगे कह रहे हैं, तथा अस्मिन् अवतारे निकृष्ट वस्तूनि अपि उत्कृष्टीकुर्वत्येव लीला दृश्यते। भगवान की लीला इस अवतार में अत्यंत हीनातिहीन वस्तु को भी अत्यंत उत्कृष्ट बना रही है। भगवान की जो लीला, श्री कृष्ण अवतार की लीला, इस लीला में समस्त हीन वस्तु को भगवान अपनी लीला के माध्यम से अत्यंत दिव्य पद, अत्यंत सम्माननीय स्थान प्रदान करते हैं। यथा महाराज राजेश्वरत्व लीलातः सकाशादपि विजय रथ कुटुंब आत्ततोत्रे धृतहयरस्मिने तत्श्रिये क्षणीये भगवती रतिरस्तु में मुमूर्षोर यमिह निरीक्ष्य हता लता स्वरूपम। श्री भीष्मदेव भगवान की स्तुति करते हैं। विजय रथ कुटुंब आत्ततोत्र, आपने तोत्र धारण किया है। तोत्र मतलब जो टांगे वाले जैसे हाथ में एक तोत्र लिए होते हैं, लाठी या चाबुक लिए होते हैं, तो भगवान ने इतना जो निंद्य पदार्थ या सामान्य पदार्थ, तोत्र क्या है, तो कोई भी वृंदावन में जाइए तो कोई भी उस पर बैठा करके, क्या कहते हैं, उस घोड़े गाड़ी में बैठा करके आपको भगवान का दर्शन कराएगा, विभिन्न मंदिर में ले जाएगा। वो तो साधारण से व्यक्ति होता है, लेकिन भगवान ने उसको आदर दिया। तो यही भगवान के इस अवतार का रहस्य है, वैशिष्ट्य है और सुंदरता भी है। तो विजय रथ कुटुंब, अर्थात विजय के रथ इनका कुटुंब है। चक्रवर्ती पाद इसकी व्याख्या में करते हैं, जैसे किसी भी गृहस्थ के लिए कुटुंब सर्वतो भावे न रक्षणीय होता है, उसी तरह से विजय के, अर्जुन के जो रथ है वो भगवान के लिए कुटुंब है। अर्थात भगवान रथ की रक्षा करते हैं। जो राजाधिराज हैं, जो त्रिभुवन, क्या चतुर्दश भुवन अनंत कोटि ब्रह्मांड का परिपालक हैं, सृष्टा हैं एवं नाशक हैं, वे सामान्य एक अर्जुन के रथ की रक्षा कर रहे हैं। और आत्त तोत्र, हाथ में तोत्र लिए हुए हैं, बेत लिए हुए हैं, चाबुक लिए हुए हैं। धृत हय रश्मिनी, दाएं हाथ में तो चाबुक लिए हुए हैं, बाएं हाथ में घोड़े का जो लगाम है उसको पकड़ रखे हैं। तो तत्श्रिये क्षणीय, अर्थात यही उनकी जो श्री है, ये ईक्षणीय श्री है। अर्थात श्री कृष्ण अवतार का यही महात्म्य है। यहाँ नगण्य वस्तु को अत्यंत क्षुद्राति क्षुद्र वस्तु की महिमा बढ़ाई जाती है, और उस वस्तु से भगवान अपने को अलंकृत करते हैं, अपने को धन्य मानते हैं, अपने को सुशोभित करते हैं। इति भीष्मोक्तेः पार्थसारथित्व लीलायाः उत्कर्षः तथा उत्कृष्टात् शान्तरसादपि निकृष्टस्य शृंगाररसस्य तत्रापि दाम्पत्य भावादपि औपपत्य भावस्य तथा उत्कृष्टात्, हाँ कहते हैं शांत रस बहुत उन्नत रस होता है। अर्थात जो लोग ब्रह्मज्ञानी होते हैं, जो लोग निर्गुण के उपासक होते हैं, वे बैठ करके
हाँ, ज्योति किंचन अपना ध्यान में चिंता करते हैं, अर्थात शांत रस को अत्यंत उत्कृष्ट रस माना जाता है। लेकिन भगवान ने इस लीला में जो सुधी जनों के द्वारा, जो विद्वत जनों के द्वारा हेय रस है, श्रृंगार रस है, उस रस को बढ़ावा दिया भगवान ने, और उस रस में भगवान ओतप्रोत रहे एवं अपने भक्तजनों को भी ओतप्रोत कराए। अर्थात इस अवतार का महात्म्य ही ऐसा है, तुच्छ वस्तुओं को भगवान ने यहाँ सम्मान दिया। तथा उत्कृष्टात् शांत रसादपि निकृष्टस्य श्रृंगार रसस्य, कहते हैं कि श्रृंगार रस निकृष्ट तो है ही, लेकिन वो कोई अच्छा श्रृंगार नहीं, जो निंदित श्रृंगार है। कौन सा? तत्रापि दाम्पत्य भावादपि औपपत्य भावस्य। तो दाम्पत्य श्रृंगार तो चलो ठीक है, शास्त्र मर्यादा अनुमोदित है, लेकिन भगवान ने शांत को छोड़ करके श्रृंगार रस को तो आदर दिया, और उसमें भी जो निंद्य श्रृंगार है, औपपत्य भाव रूप श्रृंगार है, उसको आदर दिया। तथा उत्कृष्टात् रत्नालंकारादपि निकृष्टस्य गुंजा गैरिक शिखी पुच्छादेह उत्कर्षो दृष्ट एव इति। अर्थात केवल इतना ही नहीं, अर्थात उत्कृष्ट रत्नालंकार को भी छोड़ करके, उत्कृष्ट विभिन्न मूल्यवत धातुओं से निर्मित अलंकारों को छोड़ करके भगवान ने क्या अलंकार बनाया ना? गुंजा अलंकार बनाया। ब्रह्मा जी जब स्तुति करते हैं तो गुंजावतंस परिपिच्छ लसन मुखाय, ऐसा कहते हैं। अर्थात भगवान, केवल भगवान इसको अपने शरीर में धारण करते हैं इतना नहीं, वो ब्रह्मा जी की दृष्टि को भी आकृष्ट करता है वो अलंकार। अर्थात उस अलंकार के लिए भगवान की स्तुति भी ब्रह्मा जी कर रहे हैं। अर्थात भगवान का सौंदर्य उस तुच्छ वस्तु से बढ़ जाता है, उसको लोग मान्यता भी देते हैं, ब्रह्मा जैसे व्यक्ति भी उसको मान्यता देते हैं। तो तथा उत्कृष्टात् रत्नालंकारादपि निकृष्टस्य गुंजा, केवल इतना ही नहीं, गुंजा माला तो वो देखने में थोड़ा ठीक है, लाल होता है और एक पेड़ का फल होता है और अत्यंत गिरा रहता है। हम लोग बचपन में उसको ये संग्रह करते थे, तो अत्यंत तुच्छ वस्तु है। इतना ही नहीं, गौरी का अर्थात हाँ, तो गौरी का मतलब है भगवान गोवर्धन शिला को लेकर के घिस करके उसका जो तिलक बना, उसका जो पेस्ट बनता है, उसका जो चंदन जैसा जो बनता है, उसको अपने शरीर में धारण करते हैं। भगवान के सखा उनको उस तरह से अलंकृत करते हैं, और छोटे छोटे पत्तों से भगवान को अलंकृत करते हैं, पत्तों का माला सजाते हैं, पत्तों का श्रृंगार बनाते हैं भगवान का, और अत्यंत तुच्छ वस्तु से। जैसे कहा गया बरह प्रसून नवधातु विचित्रतांग, बरह के द्वारा, बरहा पीड़म नट बरवपु तो प्रसिद्ध ही है। अर्थात ये जो अत्यंत तुच्छ वस्तुएं हैं, अर्थात गुंजा और गौरी का लेप, अर्थात गिरी, एक कोई भी शिला लेकर के उसको घिस करके उसका रक्त चंदन या जैसे बनाते हैं, और मयूर पिच्छ, तो ये सब शिखी पुच्छादेह उत्कर्षो दृश्यते एवं। तो इस अवतार का यही महात्म्य है, समस्त तुच्छ वस्तु यहाँ उत्कृष्ट बन जाते हैं। इसीलिए भगवान ने औपपत्य रस को, अर्थात इस तरह के श्रृंगार को, औपपत्य श्रृंगार को जार बुद्धि से जो लोग संगत हुए, अर्थात औपपत्य बुद्धि से जो गोपिकाएं संगत हुई, उनको मान्यता दी, उनको सर्वोच्च स्थिति पे रखा, उनको, उनके लिए भगवान के चित्त में सबसे प्रेम था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, परम स्वतंत्र हैं। अपनी लीला वो किस तरह से करना चाहते हैं तो ये उनके ऊपर है। और इस अवतार में इस तरह की लीला भगवान का वैशिष्ट्य को, सौंदर्य को बढ़ाता है, और इस लीला का यही वैशिष्ट्य है कि इसमें जार बुद्धि धारण करने वालों को भी भगवान ने अपने मस्तक पर बैठाया। इस श्लोक में आगे कहते हैं, जो परवर्ती श्लोक है 11 नंबर श्लोक है,
तमेव परमात्मानं जारबुद्ध्यापि संगताः जहुर्गुणमयं देहम सद्यः प्रक्षीण बंधनाः। तो जार बुद्धिया इसका उपादन करने के बाद, इसकी यथार्थता एवं इस भगवत श्री कृष्ण लीला में इसकी उपादेयता का वर्णन करने के बाद अब संगत शब्द का अर्थ श्री चक्रवर्ती पाद कर रहे हैं। संगताः काश्चिद योग मायाकृत आनुकूल्यात निरोध मुक्ता अभिश्रुत्य तस्यामेव रात्रौ रास विहारिणम तम प्राप्ता काश्चिद अन्यस्याम अपि। अर्थात यह जो वर्णना हम लोग श्रवण कर रहे थे कि रासलीला का शुभारंभ हुआ है, भगवान ने बिगुल बजाई है, अर्थात अपने सुमधुर बंसी से, अपने सुंदरतम बंसी से निनाद बंसी ध्वनि कर रहे हैं। उसको श्रवण करके गोपिकाएं घर से भगवान के संग प्राप्त करने के लिए आ रही हैं। तो कुछ गोपिकाओं को रोक लिया गया। तो श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं संगताः। संगताः अर्थात दुस्सह पृष्ठ, अर्थात जिनको रोका गया, जिन गोपियों को उनके पति ने या उनके ससुर ने या उनके और किसी ने रोक लिया, वे भी भगवान के साथ संगत हुई। कैसे, इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं काश्चिद योग माया कृत आनुकूल्यात। अर्थात भगवान की लीला में योग माया अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो योग माया के आनुकूल्य से, रोक के बावजूद, अर्थात पति एवं ससुरादि के अवरोध के बावजूद योग माया के दखल देने से, योग माया के कारण, योग माया के आनुकूल्य से कुछ गोपियां तो निकल गई वहां से। काश्चित योग माया कृत आनुकूल्यात निरोध मुक्ता, निरोध से मुक्त हो गए, अर्थात उनको निरोध रोक नहीं पाया। अभिश्रुत्य अर्थात भगवान के लिए अभिसार में जाने लगी। अभिश्रुत्य तस्यामेव रात्र, उसी रात्रि में, अर्थात जिस रासलीला का शुभारंभ जिस रात्रि में हुई थी, रात्रो रास विहारिणम तम प्राप्त, अर्थात भगवान को प्राप्त कर लिया। काश्चित अन्यस्याम अपि, और कुछ गोपिकाएं जो नहीं जा पाई उस रात में, वो दूसरी रात में चली गई या तीसरी रात को चली गई। इस तरह की बात श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं। संगता तमेव परमात्मानं जार बुद्धियापि संगता। यहाँ संगत का, जैसे जो लोग अभक्त लोग हैं तो उनका यह अर्थ होगा कि कोई भी गोपिका वहां नहीं जा पाई और अत्यंत तीव्र ताप से उनका पाप नष्ट हो गया, भगवान का ध्यान प्राप्त आश्लेष से उनका पुण्य नष्ट हो गया। लेकिन चक्रवर्ती पाद का कहना है उन गोपिकाओं में से भी कुछ गोपिकाएं वहां से निकल गईं, और कुछ गोपिकाएं तो उसी रात को जाकर के भगवान से मिलित हो गई, और कुछ गोपिकाएं दूसरे रात में जाकर के मिलित हुई। संगताः काश्चिद योग माया कृतानुकूल्यात निरोध मुक्ताः अभिश्रुत्य तस्यामेव रात्रौ रास विहारिणम तम प्राप्ताः काश्चिद अन्यस्याम अपि रात्रौ इति अर्थ। ननु ननु, अब आगे की बात, अर्थात जहुर गुणमयम देहम। तो जैसे बहिर्मुख जो व्याख्याकार हैं या बहिर्मुख जो व्यक्ति हैं, तो उनको तो यही लगेगा गुणमय शरीर को उन्होंने वहीं छोड़ दिया। कहाँ पर? जहां पर उनको रोका गया, वहां तीव्र वेदना से और आनंद से उनका कर्म नष्ट होने के कारण उनका शरीर वहीं छूट गया। लेकिन श्री चक्रवर्ती पाद इसका कुछ असाधारण अर्थ, कुछ नया अर्थ और वैष्णवोचित अर्थ और अपने संप्रदायानुमोदित अर्थ देना चाहते हैं। जहुर गुणमयम देहम सद्यः प्रक्षीण बंधना। इसका क्या अर्थ है? ननु पुरुषांतरोपभुक्त देहाभि ताभि सह भगवद विलासो न युज्यते इति तत्राह जहुरिति। कहते हैं कि गोपिकाएं थी जो भगवान का दर्शन करने, संग करने, रास करने आती थी, आना चाहती थी, उनके पतियों ने रोक दिया, ससुर ने रोक दिया। तो श्री चक्रवर्ती पाद का कहना है ये कैसे संभव है?
अर्थात जिन गोपियों का अपना अपना विवाहित पति हैं, जिनके साथ उन्होंने संतानादि को भी उत्पन्न किया होगा शायद, और उनके साथ वो काफी दिन बिताए हैं, तो परोपभुक्त अर्थात स्वस्व पति के द्वारा उपभुक्त जो नायिकाएं हैं, जो गोपियां हैं, उनके साथ श्री राधा रमन ने कैसे रमण किया, कैसे रास किया, उनके साथ उनका मिलन कैसे हुआ, यह प्रश्न कर रहे हैं। ननु पुरुषांतरोपभुक्त अर्थात स्वस्व पति के द्वारा उपभुक्त जिनका देह है, ऐसी जो गोपिकाएं हैं, ताभि सह भगवत विलासो न युज्यते, भगवान की लीला तो उनके साथ नहीं होना चाहिए। तो ये तो बहुत कदर्य बात है, ये साधारण मनुष्य भी नहीं करता है। थोड़ा सा विवेकी जो होता है, थोड़ा सा लज्जा जिसको रहती है, ऐसा भी व्यक्ति ऐसा काम नहीं करता है। तो भगवान ऐसे काम क्यों किए? ननु पुरुषांतरोपभुक्त देहाभि ताभि सह भगवत विलासो न युज्यते इति तत्राह जहुर्गुणमयम देहमिति। देहमिति जात्यपेक्षया एकत्वम, क्योंकि बहुत सारी गोपियां थी तो अनेक गोपियों का देह नष्ट हो गया, या अनेक गोपियों को वहां रोका गया था। बहुत गोपियां तो आ गई बिना रोक टोक के, और कुछ गोपियों को अपने घर में रोक लिया गया था। तो उन गोपियों ने अपना देह परित्याग किया। तो यहाँ देहम जो कहा गया है, कोई एक देह की बात नहीं है, अनेक गोपियां हैं, उनके अनेक देह हैं, उन देहों का परित्याग गोपियों ने कर दिया। देहमिति जात्यपेक्षया एकत्वम तस्य देहस्य योगमायया एव अलक्षितम अंतर्धापनम इति एके। कुछ व्याख्याकार ऐसे कहते हैं कि योग माया के द्वारा उन गोपियों का शरीर को योग माया ने अंतर्धापित कर दिया, अर्थात लोकलोचन से उनको दूर कर दिया, कोई भी उनका शरीर को नहीं देख पाया। तस्य देहस्य योग माया एव अलक्षितम अंतर्धापनम, अर्थात किसी की भी दृष्टि से परे होकर के योग माया ने उन गोपियों के देह को नष्ट कर दिया, अंतर्धापित कर दिया, या लोकलोचन से दूर कर दिया। ऐसा कुछ लोग ऐसा अर्थ कहते हैं, लेकिन श्री चक्रवर्ती पाद का कहना है कि यह अर्थ ठीक है कि नहीं है वो नहीं कह रहे हैं। वो कहते हैं अन्येतु। अन्येतु का मतलब अपना मत। हम लोग जानते हैं शास्त्रकार जब अपनी बात कहनी होती है तो अन्येतु परेतु ऐसा करके स्वमत को उपस्थापित करते हैं। तो उसी तरह से श्री चक्रवर्ती पाद अन्येतु एवं आहु ऐसा कह करके अपना मत, अर्थात उनका शरीर नाश होना गोपियों का क्या था, उस बात को समझा रहे हैं। अत्र हेयो देहो गुणमय एव भवति अतो गुणमयमिति विशेषणस्य आधिक्यान् तासां देहा वेणुनादात् पूर्वं द्विधा भूता गुणमयाः चिन्मयाश्च आसन्निति बुध्यते। ये नया सिद्धांत सब है, हम लोग कभी सुने भी नहीं हैं। जो लोग इसकी चर्चा करते हैं पहले से, जैसे जो वैष्णव लोग हैं, जो गौड़ीय संप्रदाय में हैं, तो वे लोग तो जानते हैं। हम लोग इसको, मैं तो नहीं जानता था, तो पहली बार मैं इन चीजों को श्रवण कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि चक्रवर्ती पाद अत्यंत रसिक भक्त हैं, भगवान के प्रिय भक्त हैं। तो उनकी बात दूसरे स्तर की होती है। उनका चिंतन, उनका भक्ति भाव, भक्तों के प्रति उनका जो समादर, किसी भी भक्त को वे अत्यंत उन्नत स्थिति में रखना चाहते हैं, हर तरह से कोशिश करते हैं। क्योंकि जब भगवान ने ही भक्तों को इतना आदर दिया, तो चक्रवर्ती पाद कौन होते हैं उनको अनादर देने के लिए? या कोई भी व्यक्ति का क्या अधिकार है कि भक्तों को अनादर करे? तो भक्तों के आदर के लिए यथासंभव प्रयास करते हैं। तो उसी तरह से अभी कह रहे हैं कि तत्र हेयो देहो गुणमय एवं भवति। कहते हैं अगर गोपियों का देह सामान्य देह है, अर्थात पाप पुण्य से होने वाला देह है, उनके शरीर में अगर पाप है नष्ट हो जाएंगे, पुण्य है वो भी नष्ट हो जाएंगे, तो उनका शरीर भी हमारा जैसा शरीर है। तो अत्र देह हेय, अत्र हेय देह, अर्थात हेय देह का मतलब प्रारब्ध कर्म से प्राप्त जो देह है वो हेय देह है, और वो गुणमय होता है।
क्योंकि त्रिगुणात्मक शरीर होता है। अतएव गुणमय एव भवति अतो गुणमयमिति विशेषण से आधिक्या। अगर गोपियों का देह गुणमय देह होता, त्रिगुणात्मक शरीर होता, तो गुणमय अर्थात उनका अगर प्राकृत देह होता, अर्थात पाप पुण्यादि के कारण, धर्म अधर्म के कारण उनका शरीर अगर प्राप्त हुआ होता, तो इस श्लोक में जो कहा गया जहुर गुणमयम देहम, गुणमयम कहने की जरूरत क्या है? देह तो गुणमय हुआ ही करता है। हम लोग जानते हैं, जो जिस बात को ऐसे ही समझ में आ जाता है उसमें विशेषण नहीं दिया जाता है। किसी ने, कोई भी नहीं कहता कि सफेद दूध खरीद के लाओ बाजार से, या सफेद शंख लाओ, कोई नहीं कहता है। शंख कहने से ही सफेद शंख होता है, दूध कहने से ही सफेद दूध का वो होता है। तो जब अगर आपके मत में गोपियों का देह गुणमय है, तो गुणमय देह कहने की क्या जरूरत है? इसीलिए जहुर गुणमयम देहम गुणमय एव भवति। हेय देह, हेय जो देह होता है अर्थात कर्म रचित जो देह होता है, पाप पुण्य से उत्पन्न जो देह होता है, वो तो गुणमय होता ही है। इसलिए गुणमय कहने की जरूरत नहीं है। भवति अतः गुणमयमिति विशेषण से आधिक्यात्। ये एक गुणमय देह जो कहा गया, इसमें चक्रवर्ती पाद को एक क्लू मिल गया व्याख्यान देने का। अर्थात अभी जो व्याख्या आगे दे रहे हैं उसको उस तरह की व्याख्या करने का उनको एक सूत्र यहां मिला कि गुणमयम देहम अतो गुणमयमिति विशेषण से आधिक्या तासाम देहो वेणुनादात पूर्वम द्विधा भूता गुणमयाश्च चिन्मयाश्च आसन। कहते हैं भगवान ने जब अपने अधर पर वेणु को बैठा करके, वेणु को आसन दे करके, वेणु का सम्मान करके भगवान ने जब सुमधुर नाद वेणु के द्वारा किया, तब वेणुनाद उससे पहले ही गोपियों का जो देह है वो दो हो गया था। क्योंकि ये ब्रज गोपिकाएं भगवान की जो नित्य भक्ता हैं, साधन सिद्ध हैं या नित्य सिद्ध हैं, कुछ भक्ता तो कुछ गोपियां साधन सिद्ध हैं, कुछ नित्य सिद्ध हैं, उनका शरीर गुणमय हो नहीं सकता है। इसीलिए उनका जो शरीर था वो दो हो गया, अर्थात एक गुणमय शरीर रहा, एक चित्त शरीर रहा। ये गुणमय शरीर क्या रहा, इसको धीरे धीरे आगे बात स्पष्ट होगी। तो गुणमया चिन्मयाश्च आसन, अर्थात उससे पहले, वेणुनाद से पहले गोपियों का जो शरीर था, तो देखने में तो एक ही शरीर था, लेकिन उस शरीर में दो तत्व थे। एक गुणमय शरीर था, एक चिन्मय शरीर था। गुणमया चिन्मयाश्च आसन इति बुध्यते। तत्र जे गुणमयाः स्वपत्युपभुक्ताः देहाः तान एव जहुः। तो उनका जो गुणमय शरीर था वो शरीर अपने पतियों का शरीर था। वही शरीर पतियों के द्वारा आदर किए जाने वाला था, पतियों का भोग का साधन वही शरीर था। गोपिकाओं का जो देहमय शरीर था, गुणमय शरीर था, लेकिन उनका जो चिन्मय शरीर था वो दूसरा था, वो भगवत एकोपभोग्य था। उस बात को आगे कहेंगे। तत्र ये गुणमयाः स्वपत्युपभुक्ताः देहाः, अर्थात अपने पति के द्वारा उपभुक्त जो गुणमय शरीर है, उन गुणमय शरीर को उन लोगों ने छोड़ दिया। जहुर गुणमयम देहम जहु अयम अत्र विवेकः। आगे इस बात को, क्योंकि बात जटिल है, बात इतने आसानी से समझ में आने वाली नहीं है, इसलिए उसको बार बार समझा रहे हैं। अयम अत्र विवेकः, क्या विवेक है यहाँ समझना चाहिए। गुरुपदिष्ट भक्त्यारंभ दशातः एव भक्तानां श्रवण कीर्तन स्मरण दंडवत प्रणति परिचर्यादि मय्यां शुद्ध भक्तौ श्रोत्रादिषु प्रविष्टायां सत्यां निर्गुणो मदपाश्रयः इति भगवत उक्तेः। भक्तः स्वश्रोत्रादिभिर्भगवद गुणादिकं विषयीकुर्वन् निर्गुणो भवति, व्यावहारिक शब्दादिकमपि विषयीकुर्वन् गुणमयोऽपि भवतीति भक्त देहस्य अंशेन निर्गुणत्वं गुणमयत्वं च स्यात्। इसी बात को हम लोग शुरू से सुन रहे थे, अर्थात काफी दिनों से इसको श्रवण किए थे कि भजन के आरंभ से ही भक्त का शरीर निर्गुण हो जाता है। लेकिन इस बात को ठीक तरह से समझ नहीं रहे थे और
भक्त का शरीर कैसे निर्गुण हो जाता है, इस चीज को श्री चक्रवर्ती बात समझा रहे हैं। कह रहे हैं अयम अत्र विवेक गुरुपदिष्ट भक्त्यारंभ दशातः। जब गुरु जी के द्वारा, गुरु महाराज जी के द्वारा जब भक्ति का उपदेश किया जाता है, भक्ति अनुष्ठान करने के लिए शिष्य को कहा जाता है, तब शिष्य क्या करते हैं, भक्तानाम श्रवण कीर्तन स्मरण दंडवत प्रणिपात दंडवत प्रणति परिचर्यादि मय्याम शुद्ध भक्तो। जब शिष्य अर्थात भक्त अपने गुरु महाराज जी के निर्देश पर भगवान का श्रवण कीर्तन आदि अनुष्ठान करता है, तब शुद्ध भक्ति, क्योंकि श्रवण कीर्तन आदि जो भक्ति हैं वो अगर शुद्ध भक्ति हैं अर्थात भगवत एकनिष्ठ भक्ति हैं, तो श्रोत्रेंद्रिय के माध्यम से, श्रोत्रेंद्रिय में प्रवेश करने से श्रोत्रादिषु प्रविष्टायाम सत्याम निर्गुणो मदपाश्रय, ये एकादश स्कंध के वचन है। ये पूरा श्लोक को मैं नहीं लिख पाया, लेकिन भगवान का यही कहना है, जो निर्गुण मदपाश्रय अर्थात जो व्यक्ति हमारे ऊपर अपाश्रय अर्थात सर्वतोभावे न आश्रय ग्रहण करता है, वह व्यक्ति निर्गुण हो जाता है। अर्थात वो हाड़ मांस का शरीर रहते समय ही निर्गुण हो जाता है, यह बात कह रहे हैं। निर्गुणो मदपाश्रय इति भगवत उक्ते है भक्त स्वश्रोत्रादिभिर भगवद गुणादिकम विषयी कुर्बन। जब भक्त अपने श्रोत्रादि से, अपने श्रोत्रेंद्रिय से भगवान की कथा सुनता है, अपने नेत्र रंध्र से भगवान को लेकर के अपने हृदय में बैठाता है, अपने बागेंद्रिय से भगवान का गुण कीर्तन करता है, एवं श्रोत्रम च सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो इत्यादि, जैसे वर्णन किया गया है कि अम्बरीश महाराज जी समस्त इंद्रियों के द्वारा भगवान की भक्ति का अनुष्ठान करते थे। तो इस तरह से भक्ति का अनुष्ठान जो भक्त करते हैं उनका क्या हो जाता है, स्वश्रोत्रादि भी भगवत गुणादिकम विषय कुर्बन निर्गुणो भवति। तो वो व्यक्ति, वह भक्त, वह शिष्य जो गुरुजनों के आदेश पर भक्ति का अनुष्ठान करता है, वो निर्गुण हो जाता है। लेकिन गुरु महाराज उसको केवल भजन के लिए नहीं, उसको 10 बजे जब प्रसाद आदि शेष हो जाता है, उसको एक बड़ा झोला दे करके, पैसा दे करके भेज देते हैं, भाई जाओ बाजार करके आओ भगवान के लिए। तब वो जब जाता है तो व्यावहारिक शब्दादिकम अपनी विषय कुर्बन, तब जाकर के वो भक्त को जाकर के बाजार में जो व्यवसायी होते हैं उनके साथ मोलचाल करना पड़ता है, भाई चावल का दाम इतना क्यों, थोड़ा कम करो, जैसे हम लोग करते हैं, तो भक्त लोग भी ऐसा जाकर के करते हैं। तो व्यावहारिक शब्दादिकम अपनी विषय कुर्बन गुणमयोपि भवति। अर्थात जब भगवान की सेवा करते रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं, प्रसाद सेवा करते हैं, आरती कीर्तन करते हैं, भगवान का नामोच्चारण करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, तब तो निर्गुण दशा में रहते हैं। लेकिन जब बाजार में जाते हैं, वहां के लोगों से उनको मिलना जुलना होता है, वहां भी बाजार भाव करना पड़ता है, तब वो सगुण जगत में रहते हैं। तो यही कह रहे हैं व्यावहारिक शब्दादिकम अपनी विषय कुर्बन, वो जगत की बातों का तब उनको सामना करना पड़ता है, जगत की चीजों से संपर्क स्थापित करना पड़ता है, इसीलिए वे गुणमय भी होते हैं। इति भक्त देह से अंशेन निर्गुणत्वम गुणमयत्वम च स्यात्। इसका यही मतलब हुआ कि भक्त का जो शरीर होता है वो आंशिक रूप से निर्गुण होता है और आंशिक रूप से सगुण होता है। यद्यपि कोई संदेह कर सकता है ऐसे कैसे हो सकता है, तो ऐसे भक्ति की महिमा है, भगवान की भक्ति की यह महिमा है कि उस व्यक्ति का शरीर धीरे 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 जाकर के सगुणता को छोड़ करके संपूर्ण निर्गुण हो जाएगा। लेकिन साधन दशा में, आरंभिक दशा में, जब वो संसार का भी थोड़ा बहुत काम करता है और भक्ति का अनुष्ठान करता है, तो उसका यह द्वंद्व चलते रहता है, अर्थात उसकी निर्गुणता भी रहती है और समय समय पर उसकी सगुणता भी रहती है। गुणमयोपि भवति इति भक्त देह से अंशेन निर्गुणत्वम गुणमयत्वं च स्यात्। ततश्च, आगे चक्रवर्ती पाद उसको समझा रहे हैं, भक्ति परेशानुभवो विरक्तिरन्यत्र चैषा त्रिक एक कालः प्रपद्यमानस्य यथा स्नतः स्युः तुष्टिः पुष्टिः क्षुदपायोनुघासम। अत्यंत प्रसिद्ध पद्य है।
तो इति न्यायेन भक्ति वृद्धि तारतम्येन, कहते हैं अब धीरे धीरे उसका भक्ति में मन लग रहा है। बाजार जाना, गुरु जी के आज्ञा पर बाजार तो जाता है, लेकिन उसको इच्छा नहीं। ऐसे भी लोग होते हैं जो अपेक्षा रखते हैं गुरु जी हमको कब बाजार जाने के लिए कहें, क्योंकि भजन में जब मन नहीं लगता है तब बाजार जाने में मन लगता है। लेकिन कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं, अर्थात भक्ति करते करते सज्जनों का, साधुजनों का सानिध्य करते करते बाजार से धीरे धीरे मन हटता है, लगता है अगर गुरु जी उसको भेजते तो अच्छा होता। ठीक है, भेज रहे हैं तो मैं बाजार जा रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे हृदय से, दिल से, अपने मन से, मन प्राण से बाजार जाने की इच्छा नहीं रखते हैं, लेकिन गुरु जी की आज्ञा का या व्यवस्था का पालन वे करते हैं। तो जिस तरह से इस श्लोक में बताया गया है, जैसे कोई भूखा व्यक्ति अत्यंत बुभुक्षा हो और शरीर कमजोर हो गया हो, तो वो जब भोजन शुरू करता है तो प्रथम ग्रास लेते ही उसको थोड़ा सा आश्वस्ति का अनुभव होता है। जब द्वितीय ग्रास लेता है थोड़ा आश्वस्ति और बढ़ जाती है, तृतीय ग्रास लेता है तो धीरे धीरे उसका पोषण होता है। हाँ, तुष्टि ही पुष्टि ही क्षुदपाय, ये तीनों चीज एक ही बार होता है। अर्थात उसको जो अभी तक जो वो हा कर रहा था, अर्थात उसको जो अभी समस्या थी, दुख था, वो धीरे धीरे उसको तुष्टि, तोष होता है। चलो कुछ खाने को लो, मिला तो सही, एकादशी भले लेकिन कुछ फल फूल तो मिला। तो एकादशी में ऐसा ही होता है, तो अगर देर से मिला तो सही, तो तुष्टि होती है और पुष्टि हो जाती है। अर्थात प्रत्येक अनुघास, अनुघास मतलब एक एक कवल के साथ जब एक मुट्ठी अन्न उसके शरीर में जाता है, या एक पीस फल शरीर में जाता है, एक घूंट दूध अगर शरीर में जाता है तो थोड़ी पुष्टि होती है। दूसरे घूंट से, दूसरी घूंट से और थोड़ी सी पुष्टि, तीसरे घूंट से और पुष्टि, और क्षुध का अपाय भी हो जाता है। अर्थात तीनों एक साथ होता है। तुष्टि होती है क्रमिक, पुष्टि होती है क्रमिक, और तुष्टि क्षुदपाय, क्षुद की निवृत्ति भी धीरे धीरे होती है। जब उसको पेट भरने लगता है तब संपूर्ण तुष्टि, संपूर्ण पुष्टि एवं संपूर्ण क्षुदपाय हो जाता है। तो उसी तरह से जब इस भक्त की भक्ति की मात्रा धीरे 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 बढ़ती है, ये कोई पैसा बढ़ाने वाली चीज नहीं कि रातों रात किसी ने दे दिया तो करोड़पति हो गया, ऐसा नहीं। भक्ति धीरे धीरे अनुष्ठान करते करते भगवान की कृपा होती, क्योंकि भगवान यद्यपि कृपा का समुद्र है, लेकिन वो एक बार कृपा इसलिए नहीं करते हैं कि उनका अपना प्रिय भक्त जो घर द्वार छोड़ करके आया है, या जिसको विषय से इतना वैराग्य है, घर में रहकर भी जो विषय का आदर नहीं करता है, वो कहीं रास्ते से भटक न जाए, रास्ते से च्युत नहीं हो जाए। भगवान भी उसको संभल संभल के धीरे 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 उसके हाथ पकड़ करके उसको देते हैं। इसलिए क्रमिक होता है। तुष्टि पुष्टि क्षुदपायो नुघासम इति न्यायेन भक्ति वृद्धि तारतम्येन, भक्ति की वृद्धि में तारतम्य, अर्थात भक्ति इधर बढ़ती है और विषय संग धीरे धीरे छूटता है। तारतम्येन निर्गुण देहांसानामपि आधिक्य तारतम्यम, तो उसके शरीर में दो शरीर था, निर्गुण शरीर और सगुण शरीर। भक्ति के बढ़ने के साथ साथ तो उसकी निर्गुणता बढ़ती जाती है, उसकी सगुणता कमती जाती है। निर्गुण देहांसानाम आधिक्य तारतम्यम स्यात् तेन च गुणमय देहांसानाम क्षीणत्व तारतम्यम, अर्थात गुणमय देह धीरे धीरे उसका क्षीण से क्षीणतर क्षीणतम होता जाएगा और निर्गुणता उसमें बढ़ती जाएगी, इस तरह का होगा। संपूर्ण प्रेमणी उत्पन्नेतु, लेकिन जब प्रेम की चरम दशा आ जाएगी, प्रेम जब पूर्ण मात्रा में विकसित हो जाएगा, भगवत प्रेम कुसुम जब विकसित होकर के भगवान के चरणार बिंद में अर्पित होगा, तब क्या होगा? गुणमय देहांशेषु नष्टेषु, तो उसका जो गुणमयता है और त्रिगुणात्मकता है, प्राकृत शरीर है, वो नष्ट हो जाएगा। सम्यक निर्गुण एवं देह स्यात् तदपि स्थूल देह पातस्तु बहिर्मुख मतोत्खाता भावार्थम भक्ति योगस्य रहस्यत्व रक्षणार्थम च भगवता एवं मायया प्रदर्श्यते
यथा मौसल लीलायाम यादवानाम। कहने का यह मतलब है कि भक्तों का जो शरीर है वो सगुणता भी उसी में है और निर्गुणता भी उसी में है। भक्ति की अभिवृद्धि के साथ साथ उनकी सगुणता कमती जाती है और निर्गुणता बढ़ती जाती है। तो ऐसी एक दशा आती है, निर्गुणता का बढ़ते 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 ऐसी दशा आती है कि उनकी पूरी सगुणता खत्म हो जाती है, उनकी सगुणता संपूर्ण नष्ट हो जाती है, तो उनका शरीर निर्गुण रहता है। ये कब होता है ना, प्रेम की जब सर्वोच्च दशा में वे पहुंचते हैं। तदपि चक्रवर्ती पाद का यह भी कहना है कि ऐसे भी बहुत प्रेमी भक्त देखे गए हैं, अर्थात प्रेम के सर्वोत्कर्ष स्तर पर हैं, लेकिन वो सामान्य व्यक्ति जैसे उनका शरीरपात भी होता है और उनको लेकर के क्योंकि जब शरीर निर्गुण हो गया तो फिर उस शरीर का दाह करना या उसको समाधि देना या उसको जल में डालना कि डालने की जरूरत क्या है, क्योंकि निर्गुण वस्तु को तो हम जला नहीं सकते हैं, या निर्गुण वस्तु कोई स्थूल नहीं होता है कि जिसको स्मशान में ले जाना पड़े या जिसको समाधि देना पड़े, लेकिन ऐसा होता है। भक्त जो अत्यंत उत्कृष्ट भक्त होते हैं, प्रेम के अत्यंत उन्नत स्थिति में विद्यमान होते हैं, ऐसे भी भक्तों का शरीरपात लौकिक शरीरपात जैसे होता है। तो उसका क्या रहस्य है, उस बात को श्री चक्रवर्ती बात समझा रहे हैं। तदपि स्थूल देह पातस्तु, स्थूल देह का पात होता है बहिर्मुख मतोत्खाता भावार्थम, अर्थात बहिर्मुख जो लोग हैं, अर्थात जो भक्ति का रहस्य को नहीं समझते हैं, तो उनका जो भक्ति विरोधी मत है, अर्थात उनका जो कहना है, उनका भी कहना है ये तो हमारे जैसे ही हैं, अर्थात अत्यंत उन्नत भक्त का दर्शन करने के बाद भी वे भक्त की महिमा को न समझ करके, अरे हम जैसे खाते हैं ये भी तो महाराज ऐसे ही खाते हैं, हम जैसे सोते हैं ये भी ऐसे सोते हैं, लेकिन ऐसे सोने और खाने से तुम्हारे जैसे नहीं हो जाते हैं, वे तो दिव्य रहते हैं। लेकिन शरीर का पात के समय उनकी निर्गुणता होते हुए भी, संपूर्ण निर्गुणता होते हुए भी, वो जागतिक शरीरपात के तरह उनका शरीरपात होता है, उनका संस्कार आदि भी वैसे ही होता है। क्यों? बहिर्मुख मतोत्खाता भावार्थम, अर्थात ये जो बहिर्मुखी लोग हैं, जो प्राकृत लोग हैं, जो अभक्त हैं, उनका जो यह मत है, इस मत को भगवान बरकरार रखना चाहते हैं। ठीक है भाई, तू जैसा समझ रहे हो ऐसा समझो, अर्थात उनको यह समझाने के लिए कि आप जो समझ रहे हो वो आप समझते रहिए, आप पर हम इतना थोपना भी नहीं चाहते हैं। भक्त की जो चिन्मयता, भक्त की जो निर्गुणता, आप जब उसको समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि भक्त के जीवत दशा में अगर आप नहीं समझ पाए, उनका जब शरीर छूटेगा उस समय अगर मैं अपना निर्गुणता दिखा करके उनको अपने धाम में ले जाऊंगा तो तब क्या उनको समझ में आएगा? तब भी नहीं आएगा समझ में। तो इसलिए उनका जो बहिर्मुखता है, उस बहिर्मुखता की सुरक्षा के लिए, अर्थात ऐसे भी लोग हैं जो भक्त के अर्थात प्रेम पूर्ण भक्त के, प्रेम की उच्च स्थिति पर समारूढ़ भक्तों के शरीर को या उनके कार्यकलापों को सगुण मानते हैं। ऐसा जो बहिर्मुख मत है, उस मत को बरकरार रखने के लिए, अर्थात उस मत की अनुवृत्ति के लिए, उस मत को परिपूर्ण ढंग से ध्वंस न करने के लिए, अर्थात ऐसा भी मत रहे संसार में, भगवान क्या करते हैं, उनके शरीर को साधारण व्यक्ति जैसे शरीर का उनका संस्कार करना पड़ता है। भक्ति योगस्य रहस्यत्व रक्षार्थम च, दो कारण बताए। बहिर्मुख मत का उत्खात न हो, अर्थात जो बहिर्मुखी हैं उनका मत भी बना रहे, एवं भक्ति योग की जो रहस्यता है, भक्ति योग का जो सौंदर्य है, उसकी जो गोपनीयता है, उसका जो भक्तिक वेद्यत्व है, उसकी सुरक्षा के लिए भगवान भगवता एवं मायया प्रदर्श्यते। क्या प्रदर्श्यते? स्थूल देह पातः प्रदर्श्यते यथा मौसल लीलायाम, अर्थात भगवान की जो मौसल लीला है,
अर्थात यदुवंश का विनाश की जो लीला है वो क्या लीला है, इसकी चर्चा तो कल होगी। तो वो लीला जैसे लोग दिखाने के लिए है, जो देखने सुनने में आता है, जो मौसल लीला या जो यदुवंश विनाश लीला, वो लीला वास्तव में वैसी नहीं है, उसका रहस्य कुछ दूसरा है। उसी तरह से इस भक्त का शरीरपात भी केवल बहिर्मुख लोगों के मत को सुरक्षित रखने के लिए, उनका मत बना रहे एवं भक्ति महारानी का रहस्यता भी बनी रहे, इसके लिए जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो गुणातीत होते हैं, उनका भी सामान्य व्यक्ति जैसा शरीरपात होता है। तो यहाँ तक श्री चक्रवर्ती पाद ने कहा। मौसल लीला में यादवानाम कैसे क्या होता है, इसकी चर्चा तो कल होगी। समय हो चुका है, तो आप सबकी कृपा से ये दिव्य कथा हम लोगों को कहने को मिलता है, नहीं तो हम लोग कहाँ इसका अध्ययन कर पाते, अकेले में ऐसा होता नहीं है। आप जैसे भक्तों के, आप जैसे शुश्रूषों के जो इच्छा है श्रवण करने की, वो हम लोगों को प्रेरित करती है। इसलिए सभी के चरणों में प्रणाम निवेदन पूर्वक आज की कथा की विश्रांति चाहता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। नमो